दिल्ली की वे गलियां जहां इतिहास मसालों की खुशबू में घुला है, वही चांदनी चौक की हलचल भरी एक तंग गली में थी एक सादगी भरी दुकान, श्याम कृपा टेक्सटाइल, और उनके मालिक थे माधव जी। सीधी सादी जिंदगी, ईमानदार व्यापार और हर दिन की शुरुआत श्याम बाबा के भजन से। माधव जी कोई बहुत बड़े भक्त नहीं थे, लेकिन सच्चे मन से श्याम बाबा को मानते थे। उनकी ईमानदारी इतनी थी कि ग्राहक कहते, आपसे खरीदकर दिल को सुकून मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके अपने चैनल सनातनी शशि से। आज का कहानी आपका दिल को छू जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उनके बगल में ही चौधरी जी की दुकान थी, जो अक्सर ताना मारते, माधव इतनी ईमानदारी दिल्ली में नहीं चलती। और माधव जी हमेशा मुस्कुरा कर कहते, चौधरी जी झूठ से दुकान चलेगी पर बरकत नहीं आएगी। श्याम सब देखता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक सर्द दिसंबर की रात जब माधव जी ने दिन भर की 1 लाख की कमाई तिजोरी में रखी और घर लौटे, उन्हें क्या पता था कि एक परीक्षा आने वाली है। रात 2:30 बजे एक सपना आता है। दुकान का ताला टूटा है, कोई साया तिजोरी से पैसा निकाल रहा है, और तभी नीली रोशनी में एक दिव्य चेहरा, श्याम बाबा, और एक आवाज, मत डर माधव, मैं हूँ तेरे साथ। माधव जी पसीने में डूबे उठे, कुछ सोचे बिना स्कूटी उठाकर दुकान पहुँचे। सच में ताला टूटा था, तिजोरी खुली थी और 1 लाख गायब। वे जमीन पर बैठकर फूट फूट कर बोले, बाबा आपने तो कहा था मत डर, फिर ये क्यों हुआ? पुलिस आई, रिपोर्ट हुई, कोहरा इतना घना था कि सीसीटीवी में कुछ नहीं दिखा, क्योंकि दिल्ली और दिसंबर की कोहरा बहुत ही ज्यादा। इंस्पेक्टर बोले, यहाँ चोरी का कुछ मिलना चमत्कार होगा। माधव जी के मन में वही शब्द गूंजा, चमत्कार। उन्होंने खुद को बाबा के चरणों में छोड़ा और ध्यान में बैठ गए। तभी हवा का झोंका आया, अगरबत्ती की राख उड़कर बाबा की तस्वीर के पास 2 अक्षर बनती है, वे और 9। शुरू में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर याद आया, पास की एक दुकान का नाम है विनोद ट्रेडर्स। वहीं कुछ एक मजदूर हाल ही में आए थे। अगले दिन माधव जी ने विनोद से कैजुअली पूछा, तुम्हारे मजदूर वही आसपास ही रहते हैं क्या? विनोद बोले, हाँ हो सकता है। उस रात फिर वही सपना, चिंता मत कर माधव, जो तेरा है मैंने संभाल लिया है। श्याम बाबा की आवाज। अगली सुबह दुकान के बाहर एक पुराना थैला पड़ा था। माधव जी ने खोला, 1 लाख साबुत अंदर थे। ऊपर एक चिट्ठी, भाई साहब माफ करना, जब से पैसे चुराए हैं कोई हर वक्त कहता है लौटा दे। मुझे नहीं पता वे कौन था, पर अब डर लगने लगा है। विशाल मजदूर विनोद ट्रेडर्स। माधव जी की आंखें भर आई। बाबा ने सच में रक्षा की थी। यह बात चांदनी चौक में आग की तरह फैल गई। चौधरी जी खुद बोले, माधव यह तो चमत्कार है। माधव जी मुस्कुराए, नहीं भाई, यह आस्था है। अब हर रविवार माधव जी गरीबों में खिचड़ी और कंबल बांटते। वह कहते, बाबा ने मुझे सिर्फ पैसे नहीं लौटाए, मुझे नया दिल दिया है, जो अब दूसरे के लिए धड़कता है। ठीक 1 साल बाद उसी तारीख को माधव जी ने अपनी दुकान पर श्याम बाबा की मूर्ति स्थापित, और रोज आरती होती और लोग रुककर दीप जलाते और अपनी कहानियां साझा करते। एक दिन वही विशाल जो चोर था वापस आया और एक छोटी दुकान पर ईमानदारी से काम कर रहा था।
माधव जी के पैर छूकर बोला, अब मैं बदल गया हूँ। बाबा ने रास्ता दिखाया। माधव जी ने उसे गले लगा लिया और कहा, श्याम की डोरी सबको जोड़ती है, कोई भी टूट नहीं सकता, बस राह से भटका होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमें सच्ची श्रद्धा बाबा पे है और सच्ची विश्वास है तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। गलत हो करके भी सही हो जाएगा। तो अगर आपके साथ भी कुछ भी गलत हो रहा है तो धैर्य रखिए, टेंशन मत लीजिए, बाबा आपके साथ सब कुछ सही करेंगे। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और कमेंट में अपना हाजिरी जय श्री श्याम लिखकर जरूर लगाइए।